जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे गांधारी 2 सालों तक गर्भवती रही। धृतराष्ट्र जन्मजात नेत्रहीन थे, मगर उनकी पत्नी गांधारी अपनी इच्छा से नेत्रहीन थी। धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके भाइयों की संतान होने से पहले उनको संतान हो जाए, क्योंकि नई पीढ़ी का सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता। उन्होंने गांधारी से खूब प्रेमपूर्ण बातें की ताकि वह किसी तरह एक पुत्र दे सके। आखिरकार गांधारी गर्भवती हुई। महीने गुजरते गए। 9 महीने 10 महीने में बदले, 11 महीने हो गए, मगर कुछ नहीं हुआ। उन्हें घबराहट होने लगी। फिर उन्हें पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर के जन्म की खबर मिली। धृतराष्ट्र और गांधारी तो दुख और निराश में डूब गए। चूँकि युधिष्ठिर का जन्म पहले हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से राजगद्दी पर उसी का अधिकार था। 11-12 महीने बीतने के बाद भी गांधारी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। वह बोली, यह क्या हो रहा है? यह बच्चा जीवित भी है या नहीं? यह इंसान है या कोई पशु? हताशा में आकर उसने अपने पेट पर मुक्के मारे, मगर कुछ नहीं हुआ। फिर उसने अपने एक नौकर को एक छड़ी लाकर अपने पेट पर प्रहार करने को कहा। उसके बाद उसका गर्भपात हो गया और मांस का एक काला सा लोथड़ा बाहर आया। लोग उसे देखते ही डर गए, क्योंकि वह इंसानी मांस के टुकड़े जैसा नहीं था। वह कोई बुरी और अशुभ चीज़ लग रही थी। अचानक अशुभ संकेत मिलने लगे। पूरा हस्तिनापुर शहर डरावनी आवाज़ों से आतंकित हो उठा। सियार बोलने लगे, जंगली जानवर सड़क पर आ गए, दिन में ही चमगादड़ उड़ने लगे। ये शुभ संकेत नहीं थे और इसका मतलब था कि कुछ बुरा होने वाला है। इसे देखकर ऋषि मुनि हस्तिनापुर से दूर चले गए। चारों ओर यह खबर फैल गई कि वहाँ से सारे ऋषि चले गए हैं। विदुर ने आकर धृतराष्ट्र से कहा, हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। धृतराष्ट्र संतान के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने कहा, जाने दो। वह देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पूछा, क्या हुआ है? हर कोई चीख चिल्ला क्यों रहा है और यह सारा शोर किस लिए है? फिर गांधारी ने व्यास को बुलाया। एक बार जब व्यास ऋषि एक लंबी यात्रा से लौटे थे, तो गांधारी ने उनके जख्मी पैरों में मरहम लगाया था और उनकी बहुत सेवा की थी। तब उन्होंने गांधारी को आशीर्वाद दिया था, तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। गांधारी बोली, मुझे 100 पुत्र चाहिए। व्यास बोले, ठीक है, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। अब गर्भपात के बाद गांधारी ने व्यास को बुलाया और उनसे कहा, यह क्या है? आपने तो मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था, इसकी बजाय मैंने मांस का एक लोथड़ा जन्मा है, जो इंसान भी नहीं लगता, कुछ और ही लगता है। इसे जंगल में फेंक दीजिए, कहीं पर दफना दीजिए। व्यास बोले, आज तक मेरी कोई बात गलत नहीं निकली है, न ही अब होगी। वह जैसा भी है, मांस का वही लोथड़ा लेकर आओ। वह उसे तहखाने में लेकर गए और 100 मिट्टी के घड़े, तिल का तेल और तमाम तरह की जड़ी बूटियों को लाने के लिए कहा। उन्होंने मांस के उस टुकड़े को 100 टुकड़ों में बांटा और उन्हें घड़ों में डालकर बंद करके तहखाने में रख दिया। फिर उन्होंने देखा कि एक छोटा टुकड़ा बच गया है। वह बोले, मुझे एक और घड़ा लाकर दो, तुम्हारे 100 बेटे और एक बेटी होगी। उन्होंने इस छोटे से टुकड़े को एक और घड़े में डालकर रख कर सील बंद कर दिया और उसे भी तहखाने में डाल दिया। 1 और साल बीत गया। इसलिए कहा जाता है कि गांधारी 2 सालों तक गर्भवती रही थी। गर्भ 1 साल उसकी कोख में और दूसरे साल तहखाने में था। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम।